हेलो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम अपना जो है यूनिट कन्वर्जन कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम जो है इनवर्स सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है बच्चों कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक भी कर दें, क्योंकि एटलीस्ट आप जो है मुझे अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं। इतना तो जो है अगर मैं यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हूँ तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती होगी। तो चलो देख लेते हैं इनवर्स सिस्टम। तो इनवर्स सिस्टम क्या रहेगा बच्चों, देखिए इनवर्स सिस्टम डेंसिटी ऑफ वैनेडियम इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको क्वेश्चन जो है इस टाइप से अटेम्प्ट करना होगा। तो देख लीजिए, जो हमें इसको एसआई यूनिट में हमें रिजल्ट्स जो है उसमें कन्वर्ट करना होगा। हम जो है उसको लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम अपने वही रूल्स फॉलो करेंगे। 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वो नीचे जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो देखिए ग्राम के लिए इधर ग्राम आ जाएगा नीचे। जब हमें ग्राम को कैंसिल करना तो नीचे ग्राम रहेगा। अब स्मॉल यूनिट से जब लार्ज में जाएंगे, यानी कि स्मॉल आपकी ग्राम है, लार्ज क्या रहेगी, किलोग्राम रहेगी। तो स्मॉल से जब आप लार्ज में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम ये रहेगी बच्चों। तो देखिए अब हमें सेंटीमीटर को सोल्व करना है। सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है। तो देखिए सेंटीमीटर हमारा इधर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, वो भी मीटर क्यूब में लेना हमें, 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। आई एम राइट। तो देखो इसको सोल्व कर लेते। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली 5.96 इंटू 10⁻³ kg इंटू ये ऊपर जाएगा पावर 3 2 जब 6 10⁻6 एंड मीटर क्यूब जो है वो आपका इनवर्स में जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो पावर है वो ओनली 10 के साथ है, मीटर पर कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। ये जब ऊपर जाएगा 3 क्यूब के साथ, किस में जाएगा, नेगेटिव पावर में। ओके, सो देखिए देयर इज -3 एंड देयर इज +6। इट्स आंसर विल बी 5.96 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका आंसर ये रहेगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी a jug contain 2 liter milk convert into मीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो देखो चलो इसको कर लेते हैं। लीटर का और जो सेंटीमीटर का रिलेशन है वो ये होता है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखिए ये रिलेशन को हम यूज करते हुए हमारे पास है 2 लीटर। लीटर हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लीटर से पहले हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा बच्चों। यहाँ से हम सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब से हम मीटर में जाएंगे, 10⁻² मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए लीटर कैंसिल आउट, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट। 2 इंटू 1000 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ओके, तो ये देखिए ये जो है 1000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब देखिए आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर देते हैं, -6 और +3 को। 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपका आंसर रहेगा। ओके बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस टाइप से आएंगी जो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। डे आवर्स में भी कन्वर्ट करना आ जाता है, इंच, यार्ड,
सेंटीमीटर, मीटर, किसी भी टाइप से आपका आ सकता है। तो अपनी बुक की हेल्प से इन सभी के रिलेशन याद कर लीजिए। फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाई करना है आपको, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर जो है उनकी हमें नीड क्यों हुई एक्चुअली में, वो पहले हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम दो टर्म यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये दो जो वर्ड है ये क्या होता है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो देखिए केमिस्ट्री में जब भी आप आंसर रिपोर्ट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, या फिर कोई भी जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आप जो है लेबोरेटरी में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब भी करते हैं, या फिर आप किसी भी जो क्रिस्टल बनाते हैं उनका आप जब वे करते हैं, तो क्या होता है बच्चों कि आपको जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर रिपोर्ट करना होता है। केमिस्ट्री में आप कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और जो है उनका वेट बहुत ही कम होता है, और फाइनली जो थोड़ा बहुत जो है करेक्शन वहाँ पे आए बिना रहता ही नहीं। तो वहाँ पे हमें जो है उनको एक्यूरेट या फिर प्रिसाइज दो टर्म्स में स्टडी करना होता है, और जब हम उनको स्टडी कर लेते हैं फाइनली जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उस पर फिर हम अपना सिग्निफिकेंट फिगर का जो एप्लीकेशंस है वो लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेन बेसिक तो है इसका ये कि केमिस्ट्री की जो आपको एक्सपेरिमेंट डाटा जो आंसर रिपोर्ट करना होता है वो कैसे क्या करना है हमें वो सीखना है इनकी हेल्प से। समझ गए क्या? आई रिपीट अगेन कि हमें जो भी केमिस्ट्री के आंसर रिपोर्ट करने होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में है, चाहे आप जो है अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या क्रिस्टल का वे करते हैं, वो आपको आंसर रिपोर्ट कैसे करना है, कैसे आपका एक्सेप्टेबल होगा, हमें वो सीखना है बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर एंड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यूज। ओके बच्चों, तो देखिए हम इसको देख लेते हैं। एक्यूरेट का मीनिंग बच्चों क्या होगा, जो बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर होगा ना, जो एक्यूरेट आंसर होगा उसके क्लोज होगा बच्चों, ये एक्यूरेट आंसर के क्लोज होगी ये वैल्यू, क्लोज, ठीक। फॉर एग्जांपल आपका जो कोई भी एक जो है वैल्यू है जिसका आंसर है 10.779, ये आंसर है एक्यूरेट, और जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 10.777, ये देखिए इसके एक्यूरेट के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी। प्रिसाइज की अगर हम बात करें बच्चों तो प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, जैसे एक्चुअल में तो हमारा जो आंसर था वो ये है, आपने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट डाटा जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज मिल रही हैं आपको। एक बार आई आपकी 10.772, फिर आई 10.774, फिर आई 10.776, 10.778 एंड 10.77, यहाँ पे 780 कर लीजिए। अब जब इनका एवरेज निकालोगे ना बच्चों, पांचों वैल्यू का जो आप एवरेज निकालेंगे उस वैल्यू को हम बोल देंगे प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर हुआ क्या काम मैंने? जो आपका एक्यूरेट के बिल्कुल क्लोजली वैल्यू होगी उसको तो हम बोल देते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर है? यानी कि जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, जो करेक्ट वैल्यू है उसकी जो बिल्कुल क्लोजली वैल्यू होगी वो हमारी होगी एक्यूरेट वैल्यू। अंडरस्टैंड कि अगर आपका करेक्ट आंसर तो ये है, करेक्ट आंसर आपका ये आ रहा है पर आपने रिपोर्ट कर दिया ये, तो ये भी आपका ठीक ही रहेगा, तो इसको हम बोल देते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर है? ये करेक्ट वैल्यू रहेगी, ये एक्यूरेट वैल्यू रहेगी। अब अगर हम प्रिसाइज वैल्यू की बात करें कि अगर आपको प्रिसाइज का देखना है तो आप जितने भी एक्सपेरिमेंट आप वहाँ पे जो है अपने आंसर रिपोर्ट करें, किसी बच्चे ने ये निकाल दिया, किसी ने ये निकाल दिया, किसी ने ये, किसी ने, तो इनके नियर अबाउट जो एवरेज वैल्यू आएगी सभी की, पांचों एक्सपेरिमेंट्स की जो आपने पांच जो यहाँ पे रीडिंग्स नोट की हैं उनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रहेगी, प्रिसाइज वैल्यू। आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे दोनों पॉइंट। तो इनके डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले बच्चों हम। द एवरेज वैल्यू ऑफ different measurement is close to correct value said to be accurate value। क्लियर बच्चों कि जो आपका मैंने अभी बताया आपको बिल्कुल जो इसकी क्लोज रहेगी ना करेक्ट वैल्यू के,
वो हमारा आंसर क्या रहेगा, उसको हम बोल देते हैं एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, और बेसिकली हमें इनकी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है यहाँ पे कि हम आंसर रिपोर्ट करेंगे कैसे। ठीक है, और बच्चों इनकी डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है आपको सिर्फ फोकस कहाँ पे करना है कि आपको जो आप प्रैक्टिकल वर्क्स जो करना होता है या फिर जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उनका जो आंसर है वो आपको रिपोर्ट किस वे में करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ बच्चे ऐसे जो डेफिनेशन को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रिसाइज वैल्यू स्कोर देख लेते हैं। प्रिसाइज वैल्यू the value of different measurements is close to each other, hence their average value called precise value। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो है आपका क्या रहेगा कि जो भी मैंने अभी बताया था, जो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर के जो नियर अबाउट आ जाते हैं उन सभी को जो आप एवरेज निकालते हैं वो आपकी प्रिसाइज वैल्यू होगी। इसके बाद जो है अब हम स्टडी कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल सकते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिजिट, सो दैट विल बी टोटल नंबर in a digit including last number, that value uncertain called significant फिगर। देखो बच्चों हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स होंगी उसमें हमें कौन कौन से नंबर्स को इंक्लूड करना होगा। तो इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग देयर रूल्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एक रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और तभी जो है हम इनके जो अनसर्टेन नंबर्स हैं उनको काउंट करके बता पाएंगे कि हाँ मैंने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। हम इसके कुछ एक रूल्स लिख लेते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट रूल फर्स्ट इज all non-zero digit and zero between non-zero digit will be significant digit, तो देखो बच्चों इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या कहा, जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगी वो भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3002, देयर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस, देयर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने लिखा 1001, there is also 4 significant figures. If you have 432, there is 3 significant figure. If you have 51, there is 2 significant figure. Okay बच्चों, first rule is all non-zero digit and zero between non-zero digit will be significant figure. Second rule will be rule number second, 0 from left side to non-zero digit
non-zero digit will not be significant figure। तो देखिए हमने क्या कहा, जो आपका नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में अगर कोई भी जीरो है तो वो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 0.0047। ओके बच्चों, सो देयर इज टू सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 4 and 7। These zeros will be not included in significant figure। Next example will be, if you have 0.002, there is one significant figure। If you write like this 0042, there is two significant figure। Okay बच्चों, I repeat again both rules। First one is the all non-zero digit and zero between non-zero digit will be significant figure। For example 3002, there will be 4 significant figure, and 1001 there will be 4 significant figure। In 432 there is 3 significant figure and there is 2 significant figure। Next rule, zero from left side to non-zero digit will not be significant figure। लेफ्ट साइड में जो आपकी जीरोस आएंगी किसके, नॉन जीरो डिजिट के, वो हमारी क्या नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 0.00, देयर इज 3 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट, सो देयर इज ओनली 2 significant figure। in this case also 2 significant figure, these 3 zeros will be not included in significant figure, there is 1 significant figure। okay, now third rule is if a number ends 0 but this zero right side of decimal will be significant figure। तो देखिए क्या कहा, किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो है और वो जीरो कहाँ है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में, तो वो आपका क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। अगर विदाउट डेसिमल है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 56.0, there is 3 significant figure। if you write like this 210, there is only 2 significant figure। this is the major difference between these two values। okay, in this case there is 3 significant figure, but in this case only 2 significant figure। understand students, क्या कहा था हमने कि जो आपके डेसिमल के राइट में जीरो आएंगी वो हमारी कहाँ इंक्लूड होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगी। अगर डेसिमल नहीं है तो हमारी जो राइट साइड में जो जीरोस रहेंगी that will not be included in significant figure। understand? और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने लिखा 506.20, there is 5 significant figure। if you write here 20010, so there is only 4 significant figure। understand students, there is only 4 significant figure in this case। okay, now rule number 4 will be, if you have a number like, के पास कोई भी नंबर है, जैसे आपने लिखा 105.0 into 10⁴, there is only 4 significant figure। understand friends? अकॉर्डिंग टू योर बुक हम यहाँ पे जो अपने 4 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो ये एग्जाम्पल से मैं अलग से आपको यहाँ पे मेंशन करके बता रही हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसा केस देखने को मिल जाए कि पावर में कुछ है साथ में, तो वहाँ पे अपने 4 रूल्स को अप्लाई कीजिए। ओनली इसको आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब देखिए जैसे आपने लिखा 10500.0
0.01 इंटू 10⁻6 ये लिखा आपने। सो देयर इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, देयर इज 7 सिग्निफिकेंट फिगर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो देखिए अब इसको आगे हम अपनी एप्लीकेशंस पे यूज कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2.3 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10⁻3। ओके, तो हमें इसका आंसर कैसे रिपोर्ट करना वो देख लीजिए। ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐड हो जाएंगे। 5, 1.2 और 2.3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 23, 6 और 23, 1, 4, 7, 2.76 इंटू 10⁻5 ये आंसर रहेगा। अब देखो बच्चों, कहीं पे मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अगर आपका आंसर कुछ ऐसे आ जाता है कहीं पे भी, यहाँ पे ओनली मैं इसको कंसिडर कर लूँ 3.76 इंटू 10⁻5 ऐसे आंसर आ जाता है आपको, तो आपको क्या करना होता है? डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट रखनी है बच्चों। आपको समझ रहे हैं? मैं अभी सभी रूल्स को यहीं पे अप्लाई करके बता रही हूँ। डेसिमल से पहले ओनली आपका 1 नॉन जीरो डिजिट होना नेसेसरी है। यही हमारी कंडीशन, और केमिस्ट्री में आपको जो आंसर रिपोर्ट करने वो ऐसे ही करने हैं, वो देख लीजिए। इस डेसिमल को अब डेसिमल शिफ्टिंग सीखनी पड़ेगी आपको कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या चेंज आएगा। अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं बच्चों तो देखिए क्या होगा? 2.376 इंटू 10⁻6 एक पावर बढ़ जाएगी बच्चों। क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने इस डेसिमल को जो लेफ्ट में शिफ्ट किया है। लेफ्ट में जब शिफ्ट करोगे कितने नंबर शिफ्ट किया? ओनली 1 शिफ्ट किया, 1 ही पावर इसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर हुआ? आपको जो आंसर रिपोर्ट करना वो ओनली जो है आपको 1 डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तब आपका जो है एक्यूरेट आंसर रहेगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का दिया है, एडिशन हो जाएगा तो उसमें आप क्या करेंगे? पावर को कॉमन निकालेंगे, दोनों का एडिशन करके अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे। और बच्चों को ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पे ये वैल्यू जैसे 3 इधर 7 आ गया तो 5 से ज्यादा है ना, तो इसको राउंडिंग ऑफ कर देना है। तो कितना आंसर बन सकता है यहाँ से? 2.4 इंटू 10⁻6। अगर और भी सिंपल वे में आपको इसका आंसर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं 5 से ज्यादा है 7, राउंडिंग ऑफ करेंगे 2.4 इंटू 10⁻6। ओके बच्चों, चलो और देख लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्या था? 2.352 3.001 इंटू 10⁻4 ये है आपके पास। कोई भी आंसर आया, कहीं से भी आपने कैलकुलेशन की और ये आंसर आ गया, तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आपको इसका आंसर रिपोर्ट करना होगा। आपको डेसिमल शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, पावर क्या जाएगी? पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट कितने नंबर शिफ्ट किया आपने? 2 नंबर शिफ्ट किया। 5.2301 इंटू 10⁻पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब अगर इसका आप फाइनली एक्यूरेट आंसर देना चाहें तो अब ये जो है 5 से लेस देन, तो ये राउंडिंग ऑफ यहाँ पे नहीं जाएगा। 5.2 इंटू 10⁻6 ये फाइनली आंसर रहेगा आपका। ओके, तो देखो जब आपने डेसिमल को जो है लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो पावर क्या जाएगी बच्चों? पॉजिटिव जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं, राइट में शिफ्ट करने का क्या आएगा? ये है 0.00127 इंटू 10⁻2 ये एग्जाम्पल है बच्चों। हमें डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट चाहिए, मैं पहले बता चुकी आपको। अब आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड में जाएगा, कितने नंबर शिफ्टिंग करेगा? 3 नंबर शिफ्ट करेगा। ओके, तो 3 नंबर ये जब आपका शिफ्ट करेगा तो क्या आंसर आएगा? 1.27 इंटू 10⁻। अब नेगेटिव में जाएगा बच्चों, कितना? 3, और 10 की पावर 2 आपका पहले से पॉजिटिव था, तो आंसर कितना बनेगा? 1.27 इंटू 10⁻⁻1। और भी अगर हमें इसको शॉर्ट में करना है तो 1.3 इंटू 10⁻⁻1 ये आंसर आएगा बच्चों आपका जो एक्सेप्टेबल होगा। समझ रहे हैं?
यानी कि जब आपने राइट में शिफ्ट किया है तो बच्चों पावर क्या जाएगी, नेगेटिव जाएगी। ओके, लेफ्ट में जब शिफ्ट करें तो पॉजिटिव जाएगी और राइट में शिफ्ट करें तो पावर क्या जाएगी, नेगेटिव जाएगी। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका है 0.000041 ये है बच्चों। ठीक है, तो आपको जो डेसिमल 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। हम कितना टर्म्स को जो है डेसिमल को शिफ्ट करें, आफ्टर हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 नंबर्स के बाद हम अपने डेसिमल को लेकर जा रहे हैं। तो 4.1 इंटू 10⁻⁻5 ये आंसर रहेगा बच्चों इसका। क्लियर है? तो देखो ये ओनली मल्टीप्लिकेशन का मैंने बताया है, ऐसे ही आपको एडिशन करना आता होगा, डिवीजन करना आता होगा। हमारे पास जो भी आपका जो है एडिशन की जो भी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, आपको हमेशा ही आंसर जो है 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आप डेसिमल शिफ्ट करके आपका आंसर रिपोर्ट करना होगा। अगर 2 डिजिट इस टाइप से आ जाते तो राउंडिंग ऑफ का जो है वो अपना सिस्टम आप अप्लाई करके आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपके बुक्स में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इसके बिहाफ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तो देखो बच्चों, अभी तक जो हमारा बहुत बेसिक चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी भी है। अगर यहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आपके लिए केमिस्ट्री काफ़ी ईजी रहेगी। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, थैंक यू सो मच।